नमस्कार आज फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुच्ची। आज फोकस पॉइंट ने गुरुत्वपूर्ण खबर रही। एप्रिल 1 अर्थात गुरुवार द्वितीय पर्याय निर्वाचन पश्चिमबंगर 30 और आसाम 39 आसन में हेब भोटिंग। यह सब आसन पर मंगलवार संध्यारे प्रचार शेष होता बेले शेष मुहूर्त में देखा मिली जबरदस्त रोड शो। हॉट सीट नंदीग्राम उपर रही समस्त नजर। तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री कले प्रचार केउठी काहाको कौन कहले मोदी। पालाकड़ू निर्वाचन लड़ुंट मेट्रो मैन ई श्रीधरन केमिति रही फील्ड ए सबको नहीं चलते आरंभ करवा आज फोकस पॉइंट। थमिला प्रचार दिनक पर पश्चिमबंग और आसाम रे द्वितीय पर्याय भोट। एप्रिल 1 रे पश्चिमबंगर 30 और आसाम 39 आसन पर भोट ग्रहण हेब। उभय राज्यर 69 आसन पर 526 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा करुछंती। हेले समस्त नजर रही पश्चिमबंगर हॉट सीट नंदीग्राम उपरे, कारण एठारे मुहांमुही होइछंती बेंगल बेटी और भूमिपुत्र माने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेन्दु अधिकारी। प्रचार शेष दिन में नंदीग्राम रे रोड शो करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सेबडे आसाम रे शेष दिन में प्रचार करिसेंती बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा। खराब पाग जोगु कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रचार बातिल हो जाइछि। एप्रिल 1 पश्चिमबंग और आसाम रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन पश्चिमबंग रे 30 आसन रे प्रतिद्वंदिता करुछंती 171 जन प्रार्थी। बीजेपी और टीएमसी समस्त 30 आसन रे प्रार्थी देथिबा बेले संयुक्त मोर्चा 15 आसन रे प्रार्थी देछि। एही 30 जाक आसन दक्षिण 24 परगना, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर जिल्ला रे रहिछि। द्वितीय पर्याय रे सबुठु हॉट सीट हेउछि नंदीग्राम। एथर नंदीग्राम रे मुहामुही होइछंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी शुभेन्दु अधिकारी। किछि मास पूर्वे शुभेन्दु तृणमूल कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे जोग दैछंती। तांकु चैलेंज करिबा पई ममता बनर्जी एथर भवानीपुर आसन छाड़ी नंदीग्राम रु लढुछंती। प्रचारर शेष दिन में नंदीग्राम रे उभय बीजेपी और टीएमसी पक्षरु करा जायछि रोड शो। बीजेपी विशाल रोड शो रे भाग नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह पुणी थे दोहराइछंती जे एथर पश्चिमबंग रे परिवर्तन निश्चित। आउ एही परिवर्तनर शुभारंभ नंदीग्राम रु ही हेबाकु जाउछि। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेन्दु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से जीतेंगे। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दें तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। नंदीग्राम रे प्रचार चलाइथिबा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती जे बीजेपी प्रार्थी शुभेन्दु अधिकारी को विजय सुनिश्चित। आउ ममता बनर्जी को पई नंदीग्राम लढई हेबो वाटरलू। रसगोला उपाख्यान प्रसंग रे धर्मेंद्र कौनसी प्रतिक्रिया न देई असुस्थ ममता बनर्जी को पुरी आसी सुस्थ होई जिबा पई परामर्श दैछंती। Nandigram is totally consolidated in favor of Prime Minister Narendra Modi's leadership, and our local candidate and the tallest leader of this zone, Subhendu Adhikari, is going to win in a handsome margin. Mamata Banerjee will face the political Waterloo of her career in the very land of Nandigram. People of Nandigram has made up their mind to vote against the nepotism, corruption and family rule of Mamata Banerjee. I don't want to comment the light comment of Mamata ji. I wish let's she recover, and I invite her, being a Odia, being a neighbor of her state, I invite her to take some rest in Puri. गत 3 दिन हेला नंदीग्राम रे डेरा पकाइछंती ममता बनर्जी। कारण नंदीग्राम रे विजय तांको पई केवल सम्मानर प्रश्न नुहे, तांको राजनीतिक भविष्यत मध्य निर्धारण करिवो। सेति पई से नंदीग्राम रे रोड शो परे रोड शो करि चलिछंती। आउ निज दलर विजय नै सेही पुराना कथा दोहराइछंती। My credibility is my commitment and my commitment is my credibility. সারা জীবন আমি লড়াই করেছি
আমায় কেউ কোনোদিনও মাথা নত করাতে পারেনি। তার কারণ আমি মাথা উঁচু করে চলার লোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশের লোক। চিত্ত যেটা ভয় শূন্য, উচ্চ যেটা শির। आसाम रे द्वितीय पर्याय निर्वाचन रे 39 आसन रे भोट ग्रहण हेबो। मोट 345 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछंती। द्वितीय पर्याय निर्वाचन रे आसाम रो मंत्री पीयूष हजारिका, परिमल शुक्ल वैद्य, भवेश कलिता और विधानसभा उपबाचस्पति अनिमुल हक लस्कर को भाग्य परीक्षा हेबो। शेष दिन में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी दलीय प्रार्थी प्रचार करिछंती। आज अभी मैंने ट्वीट देखा, बोले जुमलेबाजी, राहुल गांधी का ट्वीट था, जुमलेबाजी और प्रगति में अंतर होता। यही तो हम कह रहे हैं। जुमला तो आपकी दादी, पापा, मम्मी ने किया। बोलो, गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? गरीबी हटी क्या? जुमला क्या हुआ? बोलो, किसने कहा था कि शासन उनको दो जो शासन कर सके, शासन कर पाए क्या? जुमला किसने किया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैराक भाली रे जनसभा को संबोधन करिबार थिले मध्य खराब पाग जोगु प्रचार करि पारि नाहंती। एक वीडियो मेसेज रे आसाम पई कांग्रेस रो 5टी ग्यारंटी कथा दोहराइछंती। मैं आज आपसे मिलने आ रहा था, मगर मौसम के कारण नहीं आ पाया। चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज वो हम करके दिखाएंगे। द्वितीय पर्याय परे पश्चिम बंग रे आहुरी 6टी पर्याय रे निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले आसाम रे आउ बाकी रहिबो गोटिए पर्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। द्वितीय पर्याय निर्वाचन में समस्त नजर नंदीग्राम उपरे, कारण नंदीग्राम हेउची हॉट सीट। एही निर्वाचन मंडल ही उभय टीएमसी और बीजेपी पई सम्मानर प्रश्न। 2011 रे एही अंचल ही उभय ममता बानार्जी और शुभेंदु अधिकारी गुरुत्व बढ़ाइथिला। आउ एबे पूर्वतन सहयोगी को टक्कर देई क्यारियर सबुठारु बड़ राजनीतिक परीक्षार सामना करुछंती टीएमसी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। 2011 परठारु एठारे कोन होईछि परिवर्तन, आसंतु देखिबा। ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिछंती सीएनएन न्यूज 18 सीनियर एडिटर पल्लवी घोष। नंदीग्राम रो एही रास्ता, एही जमीबाड़ी 2011 रु ममता बानार्जी को देछि स्वतंत्र राजनीतिक परिचय। आउ एबे नंदीग्राम रे क्यारियर रो सबुठारु कष्टकर परीक्षा सामना करुछंती से। एबे रो नंदीग्राम ही स्थिर करिवो दीदी को राजनीतिक भविष्यत। 2007 रे एठी होइतिबा शिल्पायन विरोधी आंदोलन रे 50 रु अधिक लोक प्राण हराइथिले। सेमानक स्मरणार्थे एठारे रहिछि शहीद मीनार। पुलिस आक्रमण रु महिला और शिशु भी बाद पड़ी नथिले। पुलिस गुली रे प्राण हराइछि स्थानीय दुआन खान को 9 वर्षर पिला। से दिनर निर्यातना को एबे भी भूली पारि नाहंती दुआन। उल्टा ओभार करे যখন আসতে চেষ্টা করে তখন জনসাধারণ তার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। সেই সময়ই পুলিশ গুলি চালায়। পরে কিছু গুলি আর্মারদের ভিতর থেকেও কিছু গুলি আসে, মানে ওই পুলিশের সঙ্গে তারা ছিল। সেই গুলিতে প্রাথমিক স্টেজে কয়েকজনকে লাগে, তারপরে পরপর ক্ষেত্রবিশেষে যত পুলিশ এগিয়ে আসছে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে, সেই সময় বাকি 14 জন মারা যায়। आंदोलन जोगु हटिछि शिल्पायन। 2011 परठारु पूरा शांत अछि नंदीग्राम। মানে এগুলো সব সরিয়ে আমাদের কত 26টা মৌজা না বেশি। এইগুলো কোনো ফাঁকা জায়গা নয়। আমি বলছিলাম কি যে বেশি জায়গা পড়ে আছে সেখানে করুক কি, আমাদের কিছু অসুবিধা নেই। किंतु एबे पुणी चर्चा रे पश्चिम बंग राजनीतिर हाई डेसिबल प्रचार ही एही अंचलरू शुभुछि। नंदीग्राम ममता को पई कर बा मर परिस्थिति सृष्टि करिछि। नंदीग्राम रे घर भड़ा नहीं पड़ी रहिछंती से। आगकू एठी निजर स्थायी कुड़ियाटे करिवे एवं प्रति 2 मास रे थरे आसीबे बोली कथा दैछंती दीदी। सेपटे नंदीग्राम को निजर करी बीजेपी आगरे निजर दम प्रमाणित करिबा लक्ष्य रे अछंती शुभेंदु अधिकारी। It's this area over here in Nondigram which was trying to be snatched away for building up of an SEZ.
Today, it becomes a battleground once again as Shubhendu Adhikari, who's been seen as a protege of Mamata Banerjee, is now pitted opposite her. She promises to fight back with a huge margin. The battle is on, or as the TMC and the BJP are saying, Khala hobe. With N. Satish in Nondigram, Pallavi Ghosh. दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री तमिलनाडु और केरल डे बीजेपी ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସହିତ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି ବିଜେପି। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी प्रति पूर्वतन केंद्रमंत्री तथा डीएमके नेता ए राजा देथिबा अपमानजनक मंतव्यर मुहतोड़ जवाब देछंती प्रधानमंत्री। सेपरि केरल डे एलडीएफ एवं यूडीएफ को समान पलारे तोलिछंती। Congress and DMK have launched their outdated 2G missile. ना नई ए राजा को भल रकम टार्गेट कले प्रधानमंत्री। तमिलनाडु धरापुरम रे बीजेपी और एआईडीएमके मेंट पई प्रचार करबा अवसर रे पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा डीएमके नेता ए राजा को भल रकम बाणी सुनाइछंती प्रधानमंत्री। राजा टेलीकॉम मंत्री थिबा बेले होइतिबा 2G दुर्नीति को उखुराई उभय कांग्रेस और डीएमके को करिछंती टार्गेट। कांग्रेस डीएमके मिसी आउटडेटेड 2G मिसाइल लॉन्च करिछंती जहां तमिलनाडु महिला को टार्गेट करने को उद्दिष्ट बोली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Congress and DMK have their own dynasty agenda. The speeches of their leaders have nothing positive to offer. They hardly talk about their own vision or work. All they do is demean others and spread lies. These days, Congress and DMK have launched their outdated 2G missile. This 2G missile has one clear target: the women of Tamil Nadu. निकट एक निर्वाचन रैली रे ए राजा एआईएडीएमके नेता तथा मुख्यमंत्री इदापादी के पलानीस्वामी और तांको जन्म को नहीं निहाती अपमानजनक मंतव्य देइथिले। डीएमके मुख्य एमके स्टालिन को चपल को मुख्यमंत्री ईपीएस सरिनुहंती बोली कहिथिले। से ईपीएस को परिवार रो दारिद्र्य को नहीं से एक कथा कहिथिबा बेले डीएमके और एआईडीएमके मध्य राजनैतिक वाद वितंडा बढ़ी जाइतिला। तेबे तांको मंतव्य काहाकू व्यक्तिगत आक्षेप करी नुहे बोली से तुरंत क्षमा मागिथिले। किंतु परे एक रैली रे मुख्यमंत्री राजा को एभली मंतव्य को उद्धार करी कांदी पकाइथिले। आउ एबे प्रधानमंत्री देइछंती मुहतोड़ जवाब। तमिलनाडु रो मां मानक प्रति अपमान तमिलनाडुवासी केबे भी सहन करि पारिबे नाही बोली सुनाई देइछंती प्रधानमंत्री। I want to tell the Congress and DMK, the people of Tamil Nadu are noting everything. They will never tolerate insult to the women of the state. Today, Congress and DMK have insulted the respected mother of Tamil Nadu Chief Minister. God forbid, if they come to power, they will insult many other women of Tamil Nadu. तमिलनाडु पर केरल रे प्रचार करचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एटी बीजेपी एकाकी निर्वाचन लढुथिबा बेले मेट्रोमैन पद्मश्री ई श्रीधरन होइचंती दलर मुख्यमंत्री प्रार्थी। 88 वर्षीय श्रीधरन पाई पालकाड रे प्रचार करचंती मोदी, जोठी पिनाराई विजयन सरकार रो सुना स्मगलिंग कथा उठाइचंती। एलडीएफ और यूडीएफ को समान पलारे से तौलिछंती। दुई मेंट मध्य बंधुत्वपूर्ण बुझामणा रहिछि एवं सेमाने जानि सुनि मैच फिक्सिंग करूचंती बोली कहिचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The youth of Kerala is saying different name, working same, but have their marked areas for making money. UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF,
it can be said Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. तमिलनाडुर 234 और केरलर 140 आसन पर आसंता 6 तारिख में गोटे पर्यायर होगा जाऊँगी भोटिंग। उभय राज्य में बीजेपी सेतटा प्रभाव ना तेज दल तमिलनाडु में एआईएडीएमके पिठी में लागू होता बेले मेट्रोमैन इमेज आधार में केरल में 1 को 71 करने को लक्ष्य रखी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आसंता 6 तारिख में गोटे पर्यायर केरल में हेब निर्वाचन। एलडीएफ और यूडीएफ दबदबा भितर मेट्रोमैन को भरोसा करिछि बीजेपी। पालाकोट आसन बीजेपी प्रार्थी भाव में निर्वाचन लड़ुंट मेट्रोमैन ई श्रीधरन। तेज केमिति रही पालाकोट मूड आसंतु देखा। ग्राउंड जीरो में स्थिति परखिंट सीएनएन न्यूज 18 नीतू रेघुकुमार। पालाकोट रे प्रचार रे व्यस्त मेट्रोमैन ई श्रीधरन। पूर्वतन टेक्नोक्राट राजनैतिक अवतार नैथिबा बेले तांकु देखिबाकू एवं तांको मुहरु सुनिबाकू लोकंक प्रबल भिड़ जमुछि। लोकंक सेवा करिबाकू राजनीति ही बलिष्ठ माध्यम बोली कहिसंती 88 वर्षीय श्रीधरन। 2 वर्ष रे पालाकोट को केरल रो 1 नंबर एवं 5 वर्ष रे देशर 1 नंबर शहर रे परिणत करिबा तांको लक्ष्य। I have told them that within 2 years, Palakkad Mandalam will be made the best Mandalam of Kerala. And in another 5 years, it will be the best Mandalam of the whole country. And joining politics is the best way of rendering service. The other two parties have let down the state so badly. 2016 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी एठी रनर्स अप थिला। एथर दल श्रीधरन को इमेज आधार रे चैंपियन हेबो बोली आशा रखिछि। तेबे श्रीधरन को प्रति थिबा लोकंक सम्मान कोन भोट रे परिणत हेबो कोन कहउछंती स्थानीय लोके सुनंतु। श्रीधरन तांको व्यक्तित्व पई किछि भोट पाई पारंती किंतु 2016 रे नेमम रे बीजेपी रो ओ राजागोपाल जेमिति भोट पाइथिले सेमिति पाइबे नाही। एठाकार कांग्रेस विधायक अनेक किछि समस्यार समाधान करिसंती। We know about him more as a metro man and he's the best in his technical field and I don't know much how could he shine as a politician that should be पालाकोट 2 थर कांग्रेस विधायक थिबा साफी परमबिल को सहित श्रीधरन को लड़ई हेबो। साफी परमबिल स्थानीय अंचल रे बेस लोकप्रिय। विशेषकर युववर्ग सह तांकर रहिछि भलो संपर्क। दिन राति से प्रचार रे माति थिबा बेले सबु वर्गर लोकंक सहित मिसुछंती। पालाकोट रे से करिथिबा विकासमूलक काम ही तांकु पुणी विजयी कराइबो बोली दृढ़तार सहित कहउछंती से। He is metro man. He is well known. He is acclaimed all over India for his profession. And I am a local boy. I feel more connect to the people of Palakkad more than him. Then a government medical college is a necessity for Palakkad. No, we cannot bear the expenses in Coimbatore private hospitals, or we cannot run to Thrissur all the time. So within a year, we are going to have 500-bedded multi-speciality government medical college hospital for the common man of Palakkad. Whatever words I have promised at the time of election, I have tried to keep it. I am not saying that it's all complete and it's all done. I have to do more. But as a beginner, just as an MLA, I could do much better than my counterparts or all other areas nearby. सीपीएम एथारे टाणुआ नेता सीपी प्रमोद को प्रार्थी करिछि। प्रमोद को प्रचार रे मध्य गहली किछि कम नाही। बाम दलर कहिबा कथा जदिओ गत 5 वर्ष रे केरल रे किछिटा उन्नति होईछि किंतु पालकर पछुआ होई रहिछि। निर्वाचन जितिले से शून्य स्थान पूरण करिवे बोली कहउछंती सीपी प्रमोद। Apart from the asset development fund allotted to MLAs, 5 crores every year, there is no notable development. He started in Kerala, okay. He started a project there in digitalizing the schools right from 2013 onwards. There was huge publicity at that point in time because that is a novel idea at that time. But you see, that is not even completed till date.
8 years have been lapsed. And you see the progress card of LDF. How many classrooms has been digitalized? How many schools have been upgraded to international standards? It's a tough fight in Palakkad constituency where Metroman E. Sridharan is taking on Congress's two-time MLA Shafi Parambil. In the last assembly elections, BJP came second in this constituency. All three friends, the BJP, UDF and LDF, is giving a tough fight for Palakkad. With video journalist Ablash MS in Palakkad, Neetu Raghukumar. पाकिस्तान रे हिंदू उपरे अत्याचार लगातार भाव में बढ़िबार लगी। हिंदू धार्मिक भावना को कुठारघात करुछि पाकिस्तान। बारंबार मंदिर गुड़िक उपरे आक्रमण करी हिंदू धार्मिक भावना को आघात देउछंती चरमपंथी। निकटरे रावलपिंडी रे थिबा 100 वर्षर पुराना मंदिर उपरे होइछि आक्रमण। गोटे पटे पाकिस्तान रे अल्प संख्यक हिंदू होली पालन करुथिले। रंगर पर्व रे मशगुल होई खुशी बांटुथिले, परस्पर को शुभेच्छा जणाउथिले, रंग उड़ाउथिले। सेपटे रावलपिंडी रे सृष्टि ହେଲା होइचई। रावलपिंडीर पुराना किला अंचल रे थिबा 100 वर्ष पुराना मंदिर उपरे इस्लाम कट्टरपंथी माने आक्रमण करथिले। होलिका दहन दिन पूर्व एही कट्टरपंथी माने मंदिर को संपूर्ण भांगी देबा को प्रयास करिसंती। मंदिर रो कबाट भांगी देई उत्पात करिसंती। रावलपिंडीर ये होछि सही अंचल जोठारे 100 वर्ष पुराना मंदिर को आक्रमण करा जायछि। ये होछि गली भीतर दे जाइथिबा सही रास्ता जहां पाकिस्तान रे लगातार शक्तिशाली हेउतबा चरमपंथी दुस्साहसर प्रमाण देउछि। चरमपंथी माने रास्ता दे आसी मंदिर ऊपर आक्रमण करिसंती। पाकिस्तान खबर कागज द डन अनुसार रावलपिंडी रे पुराना किला अंचल रे शनिवार संध्या प्राय 7:30 बेले 10 रु 15 जन लोक एकाठी होई मंदिर ऊपर आक्रमण करिसंती। आक्रमणकारी माने मंदिर रो ऊपर कोठार मुख्य द्वार और कबाट सह सीढ़ी भी भांगी दैछंती। गत मासे धरि एही पुराना मंदिर रो पुनर्निर्माण और नवीकरण कार्य चलिथिला। पाकिस्तान में इमरान सरकार सिर्फ नाम की सरकार है। वहां इमरान खान की नहीं चलती है। वहां की सरकार एक तिकड़ी चलाती है और उस तिकड़ी में मिलिट्री मुल्ला और मिलिटेंट्स शामिल हैं, यानी फौज, कट्टरपंथी और आतंकवादी। ये मिलकर पाकिस्तान को चला रहे हैं और यही कारण है कि रावलपिंडी जैसे शहर में हिंदुओं के मंदिर पर हमला होता है। कट्टरपंथी अपनी मनमानी करते हैं। पाकिस्तान रे मंदिर ऊपर आक्रमण किछि नुआ कथा नुहे। हिंदू मानक प्रतारित करबा सह सेमानक पूजा स्थल को लगातार आक्रमण करा जाउछि। तेबे इमरान सरकार अमल रे चरमपंथी केते शक्तिशाली होई जाइछंती तार प्रमाण ही मंदिर ऊपर आक्रमण ही सुचाउछि। रावलपिंडीर जो मंदिर ऊपर आक्रमण होइछि पूर्व एहाको जबरदखल करबा को भी प्रयास होइथिला। चरमपंथी को इशारा रे ही मंदिर रो चारिपटे दुकान तैयारी करी दीर्घ दिन धरि से स्थान को कब्जा करी रखा जाइथिला। हेले पुलिस एही जबरदखल को मार्च 24 तारिख रे हटाई दैथिला। जोथिपा इस्लामी चरमपंथी राग अधिक बढ़िथिला और सेमाने आक्रमण करिथिले। एही मंदिर रे धार्मिक कार्यकलाप आरंभ होई नाही और पूजा पई कोनोसी मूर्ति स्थापन होई नाही। मंदिर एहार पवित्रता को क्षति पहुंचाइथिबा लोकंक विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान पई दाबी करिसंती सेठाकार हिंदू संप्रदाय। केवल एतिकी नुहे, एहाको विरोध करी रावलपिंडी रे रहउतबा हिंदू माने ए वर्ष होली पालन करि नाहंती। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों या उनके तीर्थ स्थानों पर हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यह हमला
रावलपिंडी में हुआ, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, जिसे GHQ कहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस घिनौनी हरकत में पाकिस्तानी फौज का भी संरक्षण इन गुंडों को हासिल था। 1947 मसीह स्वतंत्र पाकिस्तान गठन होगा समय सेठारे शह शह मंदिर थिला, किंतु पाकिस्तान रे इस्लामी चरमपंथी प्रादुर्भाव बढ़िबारु मंदिर गुड़िक नष्ट हेबारे लागिला। वर्तमान हाथ गणती मंदिर रे पूजा हेउछि। पाकिस्तान गठन होगा परठारु सेठारे पर्यंत मात्र 2टी नुआ मंदिर निर्माण होई परिछि। इस्कन तरफ क्वेटा और कराची रे 2टी बड़ हिंदू मंदिर निर्माण होइछि। क्वेटा रे श्री श्री राधा राधानाथ मंदिर भवन और कराची रे इस्कन रे राधा गोपीनाथ मंदिर। तेबे दुई मंदिर निर्माण सेतेटा सहज नथिला। निर्माण समय रे बहुत विरोध होइथिला, जोथि पई निर्माण शेष हेबाको अनेक समय लागि गला। कहिबाको गले पाकिस्तान रे हिंदू मानक पूजा स्थल उपरे चरमपंथी वक्र दृष्टि पड़ी सारिछि, जार प्रमाण हेउछि प्रधानमंत्री इमरान खान को प्रिय मौलाना खदीम रिजवी का यही बयान। तो माल सारा पाकिस्तान तक खांदे होते निछावर गैरत करते हो। एडा तानू प्यार आ गया तो अपने जायदादा बेच के उन्होंने मंदिर बनाओ, आओ उसे अपने 300 कनाल वाले उसे जो 2-4 कनाल उसे दे दो कोठी। हाँ जी, नाल खुद भी जाके घंटे खड़काया करो। इतनी बुत परस्ती यार, इतनी यारियां ना करो। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, 1000 बारी हिंदू को ऊपर आक्रमण और अत्याचार को नहीं सारा विश्व रे पाकिस्तान निंदित। अनेक हिंदू मध्य पाकिस्तान रो पलायन करुछंती, जहा को दृष्टि रे रखी इमरान खान इस्लामाबाद रे एक मंदिर निर्माण करिबा पई निष्पत्ति नैछंती। यहा द्वारा से विश्व को देखाइबा को चाहुछंती जे पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को भी गुरुत्व देउछि, किंतु प्रकृत रे इस्लामाबाद रे प्रथम हिंदू मंदिर निर्माण हेबा दूर पहाड़ भली सुंदर लागुछि। पाकिस्तान रो एक संस्था एही मंदिर निर्माण को विरोध करुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पिलांक पई मां किछि भी करि पारे। पिलार सुस्थ और सुंदर भविष्यत पई कष्टसाध्य कार्य भी करबा को पछाय नहीं। पिलांक प्रति मार एही निस्वार्थपरता और अगाढ़ ममता गुजरात पाटन ने देखा मिली, जेउठी निज पिला को बलवान करबा पई मां मानक भितरे होछि प्रतिद्वंदिता। पिलांक पई माराथन ने दौड़ुछंती मां माने। विश्वास रही जो मां दौड़े सब आगे रहिबे तांको पिला सेते अधिक बलवान हेबो। प्रति वर्ष होली दिन रे ही मां मानक भितरे ए दौड़ प्रतियोगिता आयोजन करा जाउछि। मार ममता अमूल्य मूल्य, यह टंका पैसा दे केही किनि पारिबे नाही। निज पिला पई मां सब किछि करि पारे, कष्टसाध्य कार्य भी करबा को पछाय नाही। अन्य मानक सह दौड़े प्रतिद्वंदिता भी करे आउ जीते भी। ये सब किछि देखिबा को मिले गुजरात रो पाटन जिले रे, जोठारे दौड़ुथुबा एही सब महिला माने हेउछंती मां। एमाने समस्ते प्रथम संतान जन्म करिछंती, हेले एमाने एमिति काहे की दौड़ुछंती सेनी आपनको मन रे निश्चय प्रश्न उठुथुबो। यह पछरे रहिछि विश्वास। निज पिलांको सशक्त करिबा पई, बलवान करिबा पई मां माने खाली पादरे दौड़ुछंती, परस्पर सह प्रतियोगिता करुछंती। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो माता को प्रथम बच्चा होता है उसको होली के दिन दौड़ लगानी होती है, जिसमें माता के हाथ में श्रीफल, त्रिशूल और बच्चे की लट रखी जाती है और उसमें उसके हाथ बांधे जाते हैं। और उसके वहाँ से 1.5 किलोमीटर के अंतर पर वाराई माता का मंदिर है, जहाँ वहाँ तक खुले पाँव दौड़ लगानी होती है, जिसमें जिसका बच्चा, जो माता प्रथम नंबर आती है उसको उसका बच्चा बलवान और सशक्त होता है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। समस्त फोकस पॉइंट को रखा। नमस्कार।